नमस्कार, गांव घर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी और आज एक फिर नए विषय के साथ मैं हाजिर हुई हूं आपको कुछ नई जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, मनोज कुमार सिंह जी। ये क्या हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से सेगमेंट के बाद जिसमें हम रिपोर्ट देखते हैं। तो देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, वायु प्रदूषण और वनों की कटाई को कम करने में मदद मिल रही है। बहुत लाभ मिले, मोदी जी दल के गैस सिलेंडर धुआं धक्कर से बच गलिए। टाइम पर खाना बनबे छियै, धिया-पुता स्कूल चल जाय छै। लाभार्थियों ने बताया कि पहले हम लोग जलावन पर खाना बनाते थे, उसके धुएं से आंखें खराब हो जा रही थी। इसका असर यह था कि अभिभावक और बच्चों को भूखे काम पर जाना पड़ता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से हम लोगों को काफी फायदा हुआ है। मोदी सरकार तो बहुत बढ़िया काम कए देलकै, जे धुआं धक्कर से अच्छा कए देलकै। बच्चा सबके खाना बनबे में बहुत बढ़िया भए गेलै। गार्जियन खाना खा के चलि जाइ छै सवेरे। बहुत लाभ मिललै हमरा। फायदा भेलै जगह काटे में आँखि में धुआं लागे छै, एहिपर हम धियापुता के खाना बना के भेज दै छियै स्कूल पढ़ै ले। अपना धियापुता जाइ छै काम धंधा करे ले। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरे पर खुशी झलक रही है। इस योजना से धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। महिलाएं इस योजना का लाभ पाकर प्रधानमंत्री की भोरी भोरी प्रशंसा कर रही हैं। रिपोर्ट आपने देख ली, फिर से आपका बहुत स्वागत। और साथ ही हम स्वागत करेंगे हमारे मेहमान का जो हमारे साथ हैं। हमारे मेहमान मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, जो जीएम हैं एचपी गैस से। और जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि ईंधन कितना ज़रूरी है, और पहले के समय में जब लकड़ियों पे खाना बनता था तो कई तरह की बीमारियां होती थी। उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की, उज्ज्वला योजना। आप सबों ने सुना होगा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, सुरक्षा के जो मानक हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। तो सबसे पहले सर ये जानना चाहूँगी कि उज्ज्वला योजना दरअसल है क्या? उज्ज्वला योजना जो है, ये हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव है, जिसमें पाया गया कि हमारे जो बहनें माताएं जो घर में ईंधन यूज़ करती थी, लकड़ी यूज़ करती थी, गोबर से गोइठा यूज़ करती थी, उसमें ये होता था कि खाना तो देर से बनता ही था, लेकिन उनका मेन उनके पास उनका हेल्थ ऑलमोस्ट लगता था कि वो एक 40-50 सिगरेट डेली पी रही हैं। उनका फेफड़े का बीमारी हो जाता था, उनको तरह तरह की बीमारियां होती थी। तो इससे बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने किया कि ये एलपीजी गैस को लाया, उज्ज्वला योजना। दूसरी चीज़ ये भी है कि भारत देश एक रिस्पॉन्सिबल देश है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आज के दिन में प्लैनेट हॉट हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं, इस पर जो वर्ल्ड में फोरम में इंडिया ने कमिट किया है कि हम अपने फॉसिल फ्यूल को, अपने क्या बोलते हैं, इस सब को कम करेंगे, जिससे हमारा वो क्लाइमेट चेंज नहीं हो, जिससे आप अर्थ का टेम्परेचर बोलते हैं कि 1 डिग्री बढ़ जाएगा, वो नहीं होगा। इसलिए जो लकड़ी नहीं कटे, ईंधन नहीं कटे, धुआं नहीं हो, इसलिए ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये उज्ज्वला योजना लाया। अब ये समझना चाहूँगी कि उज्ज्वला योजना से जो लाभान्वित होते हैं वो कौन लोग हैं, कैसे इसका फ़ायदा एक आम ग्रामीण ले सकता है? देखिए, ये जो पहले आया था ये केवल महिलाओं के लिए था जी, ठीक है, और वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पुअर पीपल हैं उनके लिए ये आया था, जो कि आजकल मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। ये अभी महिलाओं के लिए भी मिलती है और लोगों के लिए भी मिलता है, लेकिन दे शुड बी बिलो
पॉवर्टी लाइन। जी बिल्कुल। तो ग्रामीण भाई बहन आप सब ध्यान से सुनिए और समझिए कि किस तरीके से इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। सर ये अब समझना चाहूँगी कि जो उज्ज्वला योजना है उसमें कितनी राशि देय होती है? जैसे एक नॉर्मल आदमी जब गैस सिलेंडर खरीदता है तो लगभग 900-925 के आसपास उसकी कीमत होती है। तो क्या उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस मिलता है उसकी राशि भी उतनी ही होती है? नहीं मैडम, ये अलग स्कीम है। इस पर जो भी सिलेंडर, रेगुलेटर, गैस और आपको जो चूल्हा है, गैस स्टोव, ये सब फ्री मिलता है। इसमें कोई इनिशियल कोई पैसा नहीं लिया जाता है और धीरे धीरे इस पैसे को वो बार बार हम रिकवर करते हैं। उससे वो जो सिलेंडर लेंगे जिससे सब्सिडी मिलता है गवर्नमेंट का, उस सब्सिडी से हम रिकवर करते हैं धीरे धीरे। जी ठीक है जी। तो अब ये समझना चाहूँगी सर आपसे कि जब हम गैस खरीदें, हमारे ग्रामीण भाई बहन बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सरकारी जो गवर्नमेंट के जो नियम हैं वो क्या है कि जब गैस उनके घर आए तो उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए मैडम, जो भी हमारे कस्टमर हैं उनके यहाँ अगर वो ऑर्डर बुक कर दिए सिलेंडर का, तो सिलेंडर उनके यहाँ जाता है तो उसको वो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कहा जाता है। जब सिलेंडर जाएगा आपके यहाँ तो वो वहाँ पर जो डिलीवरी मैन है उसको दिखाना है कि उसके पास पोर्टेबल एक वेइंग मशीन होता है। उस वेइंग मशीन से देखेगा कि 14.2 उसका गैस का प्लस ग्रॉस वेट 29 पॉइंट समथिंग होता है, वो है कि नहीं। दूसरा चीज़ है उसको देखना है कि उसमें वो जो क्या बोल रहे हैं सिलेंडर है उसके ऊपर कैप है कि सेफ्टी कैप है कि नहीं। तीसरा है कि सेफ्टी कैप होने के पास एक और हमारा उस पर कैप लगा रहता है, ठीक है, उसको प्लास्टिक का रहते हैं, वो लगा है कि नहीं। तीसरी बात है वो जो भी डिलीवरी मैन है उसको सिलेंडर को लगा करके चेक करना है कि कहीं तो लीक नहीं है। दूसरा चीज़ है उसके पास एक लीक डिटेक्टर होता है, जिस लीक डिटेक्टर से आपको वो चेक करेगा कि सिलेंडर जब डाला उस पर कि कहीं वो गैस लीक तो नहीं है। अगर गैस लीक है तो उसको सिलेंडर वो दूसरा अच्छे देंगे और उसको कस्टमर को नहीं लेना है। ये इनका राइट है और ये जितने भी कस्टमर हैं उनको ये ज़रूर करवाना चाहिए। नंबर ये, अब इसके बाद और सेफ्टी आपको उनको करना होता है। जैसे आप जो चूल्हा यूज़ करते हैं वो ISI मार्क होना चाहिए। जो भी आपको क्या बोल रहे हैं वो सेफ्टी होस है उसको आप सुरक्षा होस हम लोग बोलते हैं न, जिसको आप चूहा न काट सकता है न आपको फ्लेम रिटार्डेंट है, उस पर वायर मेश वाला होता है। उसका आप लाइफ देखिए मैक्सिमम 5 ईयर्स होता है या 5 ईयर्स से पहले आप उसको रिप्लेस कीजिए। जो गैस आप सिलेंडर और जो स्टोव है उसमें स्टोव ऊपर होना चाहिए सिलेंडर से, क्योंकि LPG गैस आपको लाइटर है एयर से, तो कहीं लीक भी कर रहा है तो वो नीचे चला जाएगा। अगर नीचे रहेगा एक ही लेवल पर तो आप कहीं स्पार्क आएगा तो वो गैस आपको आग पकड़ लेगा। दूसरा है जब पर भी आप यूज़ करते हैं LPG, कोशिश कीजिए कि आप वो वेल वेंटिलेटेड हो, उसका खिड़की विड़की खुला हुआ कि इन केस अगर आपका गैस लीक भी कर रहा है तो वो निकल जाएगा। और है कि आप जब भी अगर अपना सिलेंडर नहीं यूज़ कर रहे हैं, गैस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सेफ्टी नॉब होता है और आपका चूल्हा का भी वो ऑन ऑफ होता है, उसको ऑफ़ कर दीजिए। आप रात को सोते हैं ऑफ़ कर दीजिए। कभी आप अगर गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस समय भी ऑफ़ कर दीजिए। तीसरा है खाना बनते समय कभी भी अनअटेंडेड मत छोड़िए। चौथा है कि विंडो के पास अपना फ्लेम को मत रखिए, हवा आएगा, हवा से आपको आग लग सकती है। वहाँ पर कोई भी दूसरा सामान क्लटर्ड मत रखिए। चौथा है आपका सिलेंडर जहाँ रख रहे हैं उसको कूल प्लेस में रखिए, उसको हीटेड जगह पर मत रखिए। और तरह का जैसे आपको किरासन हो गया और कुछ हो वो मत रखिए, जहाँ से कि अगर वो हीट उसको मिलेगा तो वो ऑलरेडी आपको विस्फोट हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है।
ठीक है, ये चीज़ करना है आपको। जो भी यूज़ करें ISI मार्क करें। जो भी आपका सिलेंडर आता है कहीं किस कंपनी से, बेसिकली ये तो 3 कंपनियां है, ऑयल कंपनी, IOC, HPC, BPC, ये यही सप्लाई करती हैं। और जहाँ से भी ISI मार्क होना चाहिए, ठीक है। आपको कभी भी ये अगर कहीं भी आपको लगे कि आपका लीक कर रहा है, स्पार्क कर रहा है, तो तुरंत 1906 ये नेशनल इमरजेंसी लाइन है। ये तीनों ऑयल कंपनी का, आपको कभी लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तुरंत उस पर फ़ोन कीजिए, इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आपको अटेंड आएगा। आपका रिलेवेंट जो भी है डिस्ट्रीब्यूटर उसके यहाँ आएगा, अटेंड करेगा। और दूसरा, आप इनको फ़ोन कीजिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। ये ऑलरेडी जैसे ही आप लॉन्च करेंगे कंप्लेन, वहाँ एक SMS ट्रिगर होता है, वो सेल्स ऑफिसर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, ऊपर से जाता है, तो इमीडिएटली इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। सर, अगर हम ईंधन की बात करें, गैस की बात करें, तो कई बार बात होती है कि उसकी बचत कैसे करें कि कम से कम ईंधन में हम खाना पका सकें। देखिए, जब भी ये आप कुछ प्रिकॉशन हैं, आप गैस में जब भी इस्तेमाल करना हो उससे पहले आप देख लीजिए कि क्या खाना बनाना है, क्या बनाना है, उसको अगल बगल रख लीजिए। दूसरा है कि ऐसा नहीं कि हम गैस चूल्हा जला दिए और फिर खोज रहे हैं कि कहाँ बर्तन है और कहाँ, उसमें गैस का वेस्ट होता है। दूसरा चीज़ है कि आप अगर चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, राजमा बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो पहले 2 घंटा पहले उसको सोक कर दीजिए, उससे आपका कम कुकिंग टाइम लगता है। प्रेशर कुकर यूज़ कीजिए जिसमें आपको स्टीम से कम जल बनेगा। चौथा है कि आप जो भी ये करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, उसको लिड से ऊपर रहा है जिससे कि वो जल्दी कुक होता है, ठीक है। चौथा है कि जो भी आप बर्तन यूज़ करते हैं वो फ्लैट होना चाहिए। और बड़ा है कि जैसे आप कोशिश कीजिए कि एक साथ खाना खाएं लोग, नहीं तो बार बार गर्म करेंगे उसमें भी होता है। चौथा चीज़ है कि कभी बहुत लोग होता है कि आपको हम बर्तन धोए और उसको फिर गैस स्टोव पर रख दिए, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी की वेस्ट होती है, हीट की वेस्ट है, वो वाटर भी आपको उसको बॉयल इसका करने में, हीट करने में, तो बर्तन को आप साफ़ करके रखिए, ठीक है। जितना पेंदी है आपको बड़ा रहना चाहिए, पेंदी बड़ा रहना चाहिए जिससे आपका हीट वेस्ट नहीं हो, ठीक है। अपने समय पर आपका ये ब्लू फ्लेम दे रहा है विच इज़ द मोस्ट इफिशिएंट, नहीं तो ऑरेंज और वो देता है क्या, येलो देता है, दैट मीन्स गैस का कंबस्शन आपका नहीं हो रहा है। ये सब आप करेंगे तो आपको बहुत ही बचत होगी। तो देखा आपने ग्रामीण भाई बहनों कि आपके लिए हम जो कार्यक्रम लेके आते हैं ये आपके लिए कितना उपयोगी है। ईंधन सबके लिए ज़रूरी है और जैसा कि मनोज जी ने बताया कि किस तरीके से आप उससे ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी बचत भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता है। तो उज्ज्वला योजना जो है उसका आप लाभ ज़रूर लें। बहुत धन्यवाद आपका हमारे ग्रामीण भाई बहनों को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी देने के लिए। तो ग्रामीण भाई बहनों, आपने उज्ज्वला योजना से संबंधित अच्छी जानकारी ली। हमारे साथ मनोज सर थे जो आपको बता रहे थे कि किस तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए। ख़ास तौर से HP गैस की हमने बातचीत की और ग्रामीण भाई बहनों, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में पड़ी रहती हैं और हमें ही पता नहीं होता कि उसका उपयोग हम कैसे करें। तो चलिए दूसरे सेगमेंट पे हम बात करते हैं घरेलू नुस्खे के बारे में। आज का जो कार्यक्रम है, जो कि हमारे रसोई में मौजूद विभिन्न प्रकार के मसालों और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए ताकि इससे न सिर्फ स्वाद बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त हो। ये आप सभी दर्शकगण देख पा रहे होंगे, ये हमारा अजवाइन है। अजवाइन को अगर हम देखें तो ये ज़ीरा, सौंफ इसकी कैटेगरी की मसाला है जिसमें ढेर सारी औषधीय गुण तो पाई ही जाती है, साथ ही ये हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे कार्य को अंजाम देता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने से क्या होता है कि हमारे शरीर में हम जो भी खा पी के जो इकट्ठा करते हैं, एनर्जी के स्टोर फॉर्म में लेते हैं, उनको तोड़ के उनको यूटिलाइज़ कराता है। तो
अगर ये दानेदार जो फल है इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे इसको उबाल करके इसका पानी पीते हैं, इसको रात भर भिगो करके छान करके इसको अच्छे से मसल के उसको छान करके वो पानी पीते हैं, या फिर इसको अच्छे से पीस करके पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे चबा के खाते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में इसको मिलाते हैं। आपने चाट मसाला सुना होगा, चाट मसाला जो आती है बहुत सारे बाज़ार में, आपने देखा है चाट मसाला को देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाया करती है। उसमें भी एक अहम है अजवाइन। तो पेट के जितने भी मर्ज़ हैं, पेट फूलना हो, अनपच हो, खाने को टेस्टी बनाने के लिए हो, एंटी डायरियल एक्टिविटी रखता है। इसके अलावा अगर इसको रात भर भिगो के अब अच्छे से मसल के छान करके सुबह पानी के साथ ले या इसका अर्क निकाल के ले, तो ये वज़न को कंट्रोल करने में बहुत लाभप्रद है। वज़न को कम करने में या वज़न को कंट्रोल करने में बहुत ही अधिक लाभप्रद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारा जो एसिडिटी होता है उस एसिडिटी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। लेकिन अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर हो या गैस्ट्राइटिस हो तो वैसे मरीज़ इसका सेवन न करें, क्योंकि इसमें मौजूद जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो रसायन पाए जाते हैं, वो इरोसिव होते हैं। यानी वो जो अल्सर है या सूजन है आंतों में, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है 3 से 5 ग्राम या मैक्सिमम 7 ग्राम तक हम एक बार में इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका अर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको उबाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, जब कभी भी उबाल के इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से छान लें, सिर्फ उसका अर्क उसमें रहे, ना कि इसके दाने रहे। तो घरेलू नुस्खे तो आपने देख लिए, आपको पता चल गया कि आपके घर में क्या कुछ रखा है जो कितना चमत्कारी है और कितना इसका उपयोग आप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। देखिए, शरीर को स्वस्थ रखना आज के लिए प्राथमिकता है। इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, इसके लिए सबसे जो बेहतर है वो है योग। तो हमारा अगला सेगमेंट है योग। देखिए योग, सीखिए योग। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति के लिए हाथ घुटना पे रख लेते हैं। इसमें सांस छोड़ने की प्रक्रिया होती है कि तेजी से हम सांस छोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे कपालभाति जो है वह प्राणायाम में लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें भी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है, इसके कारण लोग कपालभाति को प्राणायाम के भी श्रेणी में रखते हैं। लेकिन यह षटकर्म में आता है, शोधन क्रियाएं में आती है कपालभाति। देखिए, इसका एक एक स्ट्रोक को ध्यान से देखेंगे। इसे आप शुरुआत में 25 से 50 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कपालभाति का अभ्यास जो हृदय रोगी हों या जिनको हाइपरटेंशन का जो मरीज हों, जिन्हें पेप्टिक अल्सर हो, हॉर्निया हो, वैसे लोग नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो कुशल योग निर्देशक के समक्ष धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन जो हानि करे उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इस अभ्यास को न करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कपालभाति करने के पश्चात आपका बीपी है बढ़ता है, तो हाइपरटेंशन के मरीज दवा खाने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आता है उनका बीपी, और लोग कहते हैं कि हम तो योग कर रहे थे लेकिन फिर भी हमको लाभ नहीं मिला। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कौन सा अभ्यास आपके लिए ज़रूरी है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी अभ्यास करेगा चलेगा, लेकिन जो बीमार हैं उनके लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके पश्चात अगला अभ्यास जो करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम के लिए
कान के पास जो छोटा सा निकला हुआ है उसको बंद करते हैं, बंद करना होता है, उसको दबाते हैं तो ताकि बाहर की आवाज़ आपको सुनाई न पड़े। आपकी आंखें बंद रहेगी और इसमें लंबी गहरी सांस लेते हैं। सांस छोड़ते हुए होठ बंद करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। यह जो प्राणायाम है इसका नाम से ही जैसा कि परिलक्षित होता है भ्रामरी, भ्रमर से लिया गया है, यानी कि भ्रमर की तरह गुंजन करना है। भ्रमर जिस प्रकार गुंजन करता है उसी तरह से हमें गुंजन करना है। इससे क्या होता है, आंख बंद रखते हैं, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क को झंकृत कर देता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और उससे निकलने वाले सारे हार्मोन का सिक्रेशन प्रॉपर होता है। तो यही इसीलिए कहा जाता है कि भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारी याददाश्त बढ़ती है, हमारा मन शांत होता है और जब हमारा मन शांत होता है तो हाइपरटेंशन के मरीज का अगर मन शांत होता है तो उनका बीपी लेवल डाउन होता है। शरीर को हमने स्वस्थ बना लिया है और अब बारी है मनोरंजन की। तो चलिए हमारी मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हैं लोकगीत के जरिए। बांसुरी मन के रोए, बजौला बिना, बांसुरी मन के रोए, बजौला बिना, बांसुरी मन के रोए, बजौला बिना, बांसुरी मन के रोए। गीत लोर हो गइल सब, गीत लोर हो गइल सब, सुनौला बिना, बांसुरी मन के रोए, बजौला बिना, बांसुरी मन के रोए, बजौला बिना, बांसुरी मन के रोए। आंगन में साधन के दियना बराइल, असरा के बाजी प जिंदगी धराइल। आंगन में साधन के दियना बराइल, असरा के बाजी प जिंदगी धराइल। फूल कुम्हिला गइल सब, फूल कुम्हिला गइल सब, चढ़ौला
भाइयों बहनों, आपने आज के अंक में बहुत सारी जानकारियाँ ली। हमने बात की घरेलू नुस्खे की, हमने बात की योगासन की, हमने बात की उज्ज्वला योजना की, और ये कार्यक्रम इसी तरह से आपके साथ बना रहेगा। आप भी इस कार्यक्रम के साथ बने रहिए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।